तो दोस्तों कहते हैं नसीब जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छों को मात दे देता है। वैसे तो आज के समय में नसीब और किस्मत की बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन 7 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मौजूद है जिसके बारे में जानकर आप भी एक बार किस्मत पर यकीन करने लगेंगे। तो आज हम आपको ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत और भाग्यशाली इंसान माना जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक व्यक्ति बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की कहानी। तो स्वागत है आपका आरजे रहस्य टीवी चैनल पर। तो दोस्तों इस शख्स का नाम है फ्रेन सेलक। ये एक क्रोएशियाई नागरिक है और ये संगीत का शिक्षक भी है। 14 जून 1929 में जन्मे सेलक अपने जीवन के दौर में कई बार भयानक स्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन ये हमेशा उससे बच निकलने में कामयाब रहे हैं। तो उनकी परेशानियों का सिलसिला 1962 में आरंभ हुआ। यह जनवरी का महीना था और फ्रेन सर्जियो से रोबनी की तरफ जा रहा था जब सर्दियों के मौसम में अचानक वह ट्रेन जिसमें वह यात्रा कर रहा था, लाइन में खराबी आने के कारण वह ट्रेन पटरी से उतर गई और बर्फीली नदी में गिर गई, जिससे 17 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन सौभाग्य से किसी ने फ्रेन को ट्रेन से बाहर निकाल लिया। हालांकि उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन उनकी जान बच गई। उनके साथ हुआ दुर्घटनाओं का सिलसिला अभी नहीं रुकता। अगले साल 1963 में उनको पता चला कि उनकी मां बीमार है, जिनसे मिलने के लिए उन्होंने जगरेब से रिजेका के लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी। हालांकि फ्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी, फिर भी उसने किसी तरह एयरलाइंस को मना लिया कि वह फ्लाइट के पिछले हिस्से में बैठेंगे। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद बीच में हवाई जहाज के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और केबिन का दबाव कम हो गया। इस दौरान प्लेन के क्रू ने फ्रेन को एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर पैराशूट बांधकर छोड़ दिया और विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें मौजूद 19 लोग मारे गए। वही फ्रेन की जान बच गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की। 1973 में पिछले कार हादसे से 3 साल बाद फ्रेन के साथ एक और कार हादसा हुआ और उसकी कार का ईंधन पंप टूट गया था, जिससे इंजन में आग लग गई और उसमें भीषण लपटें उठने लगी। इस हादसे में फ्रेन के पूरे बाल जल गए, लेकिन वह मौत के करीब जाकर फिर वापस आ गया। एक अन्य घटना में 1995 में जरेब में चलते वक्त फेरेन को एक बस ने टक्कर मार दी, मगर इस दुर्घटना में भी फेरेन की किस्मत अच्छी रही और कुछ मामूली चोटों के साथ वह बच गए। फिर बाद में 1996 में क्रोएशियाई पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त संयुक्त राष्ट्र की ट्रेन के साथ टक्कर होने से पहले ही उनकी कार एक 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। लेकिन इस हादसे में भी फ्रेन किसी फिल्मी हीरो की तरह वह कार से नीचे कूद गए। फ्रेन ने फिर से एक बार मौत को चकमा दे दिया। यह फ्रेन की अंतिम दुर्घटना थी और उसके बाद वे किसी भी दुर्घटना के शिकार नहीं हुए। 7 बार मौत को मात देने के बाद फ्रेन 73 साल की उम्र में एक लॉटरी जीती, जिस लॉटरी की कीमत $11,10,000 थी और उन्होंने लॉटरी की राशि से 2 घर और एक नाव खरीदी और वह अपना अब अच्छी तरह से घर चला रहे हैं। फ्रेन अपनी जिंदगी में 7 बार मौत को चकमा दे चुके हैं।